अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस हालत के साथ पेशेंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहिबा कि इस चीज़ का क्या हल है जो मेरे दांतों में इतना पत्थर जम चुका है। तो इसका हल सफाई है। लेकिन दूसरा सवाल साथ ही वो क्या करते हैं, क्या सफाई कराने से दांत हिल जाते हैं? अगर इतनी ही पेशेंट को फ़िक्र होती है या इतनी ही आप लोगों को फ़िक्र है तो हम इतने दांत जो हैं वो ख़राब होने तक क्यों लेके जाते हैं? उनकी जो पोजीशन है, जब वो थोड़े बहुत जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं, हम तब ही डेंटिस्ट को क्यों नहीं चेक कराते? लेकिन अगर दांत ख़राब हो गए हैं, आप गए हैं डॉक्टर के पास, तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि दांत साफ़ करने से जो है वो दांत हिल जाते हैं। इसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, जब हम ब्रश नहीं करते, प्रॉपर फ्लॉस नहीं करते, अपने दांतों की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो क्या होता है जो हमारे दांतों और जो मसूड़ों के बीच में जगह होती है वहाँ पे जो है ये टार्टर जो है, जिसको प्लाक कहते हैं, पत्थर की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। वो वहाँ से गम को हटाना शुरू कर देता है। मसूड़े जो हैं अपनी जगह से हिल के नीचे आना शुरू हो जाते हैं और ये वहाँ पे जम जाता है। और जब सफाई की जाती है, सफाई का मकसद यही होता है कि वो टार्टर जो पत्थर है, प्लाक है, हम उसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लें। और जब वो सफाई होती है तो जो दांत हैं वो उसी की सपोर्ट से खड़े हुए होते हैं, क्योंकि पहले तो गम्स की सपोर्ट होती है दांतों को। जब गम्स जो मसूड़े हैं हमारे अपनी जगह से हिल जाते हैं और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे हमारा पत्थर जम जाता है, जिसको हम अपनी ज़बान में कैलकुलस या प्लाक कहते हैं। तो जब वो प्लाक हटाया जाता है तो ज़ाहिरी बात है जब वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से सफाई हो जाएगी, तो दांत जो है वो हिलना शुरू कर देंगे। और कुछ कंडीशंस में क्या होता है, दांतों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि दांत जो है हिलने के साथ साथ उनका निकलने का भी खदशा होता है। अब इस कंडीशन तक जो दो दांत हैं वो एकदम नहीं पहुँचता। जब हम रेगुलर खाना खा रहे हैं, दिन में 3 दफ़ा खाना खा रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा भी ब्रश नहीं कर रहे, ना ही हर खाने के बाद कुली कर रहे हैं, तो 24 घंटे में जो हमारे दांतों के ऊपर खाना हमारा जम रहा होता है, एक लेयर होती है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर वो हम ब्रश करके वो लेयर साफ़ नहीं करते, तो जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हम चीज़ इनटेक ले रहे हैं, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों पे जो है वो जमना शुरू हो जाता है। और जब वो जमना शुरू हो जाता है तो वो जो है वो पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन ये एक दिन की गेम नहीं होती, ये बहुत अरसे से जो है हम यही रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं कि ब्रश नहीं कर रहे होते हैं, ना ही फ्लॉस कर रहे होते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स के एक्सक्यूज़ेस बहुत सारे होते हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिला, हम भूल जाते हैं, सुबह नहीं ब्रश कर सकते, रात को नहीं कर सकते, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उनके शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सारे जो होते हैं वो हीले बहाने होते हैं। अगर आप 3 टाइम खाना खा सकते हैं तो आप अपने ब्रश का जो है वो भी टाइम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हम जो है वो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो बहुत हद तक जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर दिन में हम 2 दफ़ा ब्रश नहीं कर सकते तो 1 दफ़ा तो लाजमी ब्रश करें, ताकि जो है जो 24 घंटे के अंदर हमारे जो खाना जो जमा पड़ा है वो एटलीस्ट उतर जाए, ताकि जो है वो पत्थर की शक्ल जो है वो इख्तियार ना करे। और जब वो पत्थर की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है, वो इतना ज़्यादा वो बढ़ जाता है कि दांत जो हैं जब उनकी सफाई की जाती है तो दांत जो है वो हिल जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हमने जी सफाई कराई थी, उसके बाद हमारे दांत हिलना शुरू हो गए हैं। इसलिए पेशेंट की सफाई करने से पहले अगर कोई ऐसा कंडीशन होती है तो हम उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आप इस स्टेज पे जो है वो अपने दांतों की सफाई कराएंगे तो दांत हिल भी सकते हैं और दांतों के बाहर आ जाने का भी खदशा है। तो ये अब पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो सफाई करवाता है या नहीं करवाता, या टाइमली जो है वो चेकअप करवा के अपने दांतों को जो है वो बचा लेता है। उसके अलावा गम डिजीज़ होती हैं, वो भी हरगिज़ इग्नोर ना करें। कोई भी आपको लग रहा है कि मसूड़ों से खून आ रहा है, कोई भी ऐसा मसला हो रहा है, मसूड़े अपनी जगह से हिल रहे हैं, दांतों को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, गम डिस्ट्रेशन हो रही है, तो आप लाजमी जो है वो टाइमली अपने डेंटिस्ट को ज़रूर जो है वो विज़िट करें और अपना पूरा जो डायग्नोसिस करवाएं, ताकि आपके दांत जो है इस हालत तक ना पहुँचे कि दांतों का जो है वो हिल के जो है वो बाहर आने का खदशा हो। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।